धाम कृपा के धाम श्री हरि विष्णु मुनिश्रेष्ठ चप्पल हटाओ चप्पल हटाओ वही खाली हटाओ चप्पल हटाओ हटा भाई हटा अरे भैया चिन्हो इनका वो देख ले अति द्यार कहा था चंदन सा बदन चंचल चितवन और ओठे बिल्कुल अंगार जैसी देख कितनी सुंदर है ओठे। अरे ये का पूछे क्या अच्छा क्यों जानो वो जिनके बिहाव करे आए हैं तो तुरंत जयमाला इनके डालते हैं हम को दोहराए नहीं इन्हन के लिए अब्बई कर और जितनी साड़ियों सरहजे हैं वे और पाछे लाग जी है कोई दैयम यही है अच्छा रूप देख लो इनके करे कूटिनार दे सुनाए ऐसा कह करके जो दोनों रुद्रगण हैं वो नारद जी को सुना सुना करके उनकी मस्खरी कर रहे हैं। नीक दीन हरि सुंदरता ए भैया भगवान इनका रूप तूने सुंदर सुघर दे भाई की ही नहीं घंटन मंत्र पढ़ी है घंटन मंत्र पढ़ी ने कहीं ने अभी देश है यू यज्ञ होम न हो पाई बिहाय के कुछ करे चाहिए और लाखों वर्षों तक सहे हानि दुख कही है मैं तो तैयारी हो आज बिल्कुल और इन्हें के पर यू जानते हो बिल्कुल पक्का 100%। अरे महाराज बहुत सुंदर स्वरूप है तुम्हारा ऐसे नहीं देख ले नजरिया हो ना एक काला टीका नहीं पाछे लगाए थे नहीं महाराज यह शोभा समाज सुख कहत न बने खलीस। हाँ, या बात सही कहो भैया जगत सुने मुनिया चपट बाने उन रुद्रगणों की अटपटी वाणी को महक नारद जी सुनते हैं फिर भी समझ न पड़े बुद्धि भ्रमता इनकी बातें नारद जी के समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि नारद जी की बुद्धि पर इस समय श्री हरि भगवान विष्णु जी के माया से रोहित है। वह चरित्र वहां पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वो नहीं जान पाते हैं उस चरित्र को नहीं देख पाते हैं। स्वरूपन कन्या देखा महाराज शीलनिधि की पुत्री विष्णु मोहिनी नारद जी के जिस स्वरूप को देख रही है उस स्वरूप को और कोई आज नहीं देख पा रहा है। मरकट बदन भयंकर उस नारद जी का स्वरूप कैसा है कि उनका मुख जो है पंदर का है और उनका शरीर बहुत ही विशालकाय है। देखत हमें को धमाते देख करके विष्णु मोहिनी के हृदय में बहुत बड़ा क्रोध उत्पन्न होता है। सखी संगले कुंवरी तब चली जनुराज सभा ने हंसने की भांति उस विष्णु मोहिनी को लेकर के सुंदर सुंदर सखियां उस स्वयंवर स्थल पर घूम रही हैं। यही दिश बैठे नारद भूले जिधर जिस दिशा में मुनिश्रेष्ठ नारद जी
अभिमान में फूले हुए बैठे हैं। तो दिसते ही न दिलों की भोले, दिशा में विश्व मोहिनी भूल करके भी नहीं देखती है। पुनि पुनि मुनि उकते कुला है। महामुनि श्री नारद जी बारंबार उचकते हैं, अपने मन में व्याकुल होते हैं कि आखिर यह जयमाला मुझे क्यों नहीं पड़ रही है। देखी दशा हर कन मुस्काए, को देख करके जो वहाँ शंकर जी के गण हैं वो हम मन में मुस्कुराते हैं। भैया देखो तो, अरे दिखाए तो यहाँ तो हम डूब ही गए। इलंग देखिए कि इलंग देखिए कि उन्हें लग जा खा जाए। उधर न देखो इधर न देखो, या मसाल बड़ी तेज है। उधारी न पता न उसी राज समाज में भगवान श्री हरि विष्णु अपना शरीर धारण करके पहुंच जाते हैं। कुंवरी हरच मेले उनको आया हुआ जान करके विष्णु मोहिनी ने हर्षित होकर के श्री हरि विष्णु जी के गले में जयमाला डाल दी है। दुल्हन ले गए लाक्ष निवासा, क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि विष्णु विष्णु मोहिनी को दुल्हन के रूप में लेकर के वहां से चले जाते हैं। नथ समाज सब भयो वहां पर जितने भी राजा बैठे हुए थे वो सभी निराश हो जाते हैं और नारद जी भी निराश हो जाते हैं। मुनियति विकल मोहमति नाथे, और नारद जी इस प्रकार से मोह के वशीभूत में व्याकुल होते हैं जैसे मन गिर गई झूठ जनगाथे। मणि जिसके पास हो उस गांठ में बंधी हो छूट करके गिर जाती है, वो व्याकुल होता है। उसी प्रकार महर्षि नारद जी बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। तब हर गण बोले मुस्काए, धीर मुख मुकुर बिलोक जाए। महाराज तनी लेन पानी झाँक लो, मुंह देख लो। अस गई दो भागे भय भारे, ऐसा कह करके दोनों वैसे व्याकुल होकर के वहां से भग खड़े होते हैं। नदी खमुनि बारी निहारे, देश बिलोक क्रोध तिगारा। और जब नारद जी पानी में अपनी आकृति को देखते हैं तो उसको देख करके नारद जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। इन्हें श्राप दीन तिगारा, और वो उन हर के गण जो थे उनको बहुत ही करार श्राप दे दिया है। निशाचर जाए तुम्हें कपटी माती दो। अरे अभी तक हंस रहे थे, जाओ तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ, महान कपटी पापी निशाचर हो गए। हसो हमें सोले वो फले, बहुरी हसो मुनि को। अरे हमको तुमने हंसा है, मेरी हंसी उड़ाई है, फिर इसका दंड तुम्हें मिलता है। अब मन होगा तो फिर किसी मुनि को देख करके हंसी उड़ाना। पुनि बल देख रूपन जो पावा, ऐसा कह करके हृदय संतोष ऐसा कह करके नारद जी अपने मुखमंडल को पुनः जल में देखते हैं तो क्या देखते
हैं उनका वास्तविक शरीर पुनः उनके पास हो जाता है। धरकत धर कोप मन माहे, और उनके होठ मारे क्रोध के कपकपा रहे हैं, बहुत ही उनका हृदय क्रोध से जला जा रहा है। सपदि चले कमलापति पाए, ताप की मरी हो जाए। अरे विष्णु 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 विष्णु, सावधान! मैं आ रहा हूँ नारद, मैं नारद आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ, या तो तुम्हें श्राप दे दूंगा, या फिर अपनी आत्महत्या करके इस संसार को मुंह नहीं दिखाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। जगत मोरी उपहास कराए। विष्णु, मैं तुम्हारे पर भरोसा करता था, तुमने इस जगत में मेरी ऐसी उपहास की है, ऐसी हंसी उड़ाई है, तुमने मेरी अपमान करने की कुचेष्टा की है, कुचेष्टा की है। बीचे पंथ मिले अनुचारे, असुरों के दुश्मन श्री हरि जिस समय नारद जी बहुत ही क्रोधित होकर के वैकुंठपुरी की तरफ प्रस्थान करते थे, तो वो आज करके बीच रास्ते में ही मिल जाते हैं। उनके साथ में वही विश्व मोहिनी है, और उनके साथ में माता लक्ष्मी जी भी हैं। ये बनवा लो, चले जाते भाग जाते काम पर का बोली का व्यवस्था करिए। बोले मधुर बचन सुर पाए, सुरों का हित करने वाले, देवताओं को शरण देने वाले भगवान श्री हरि विष्णु हंस करके नारद जी से कह रहे हैं। मुनि का चले विकल कीना, आप इतना व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं? सुनत वचन उपजा कि क्रोधा। अरे तुमने ऐसा अपमान किया है, इसके बाद पूछते हो इतना विकल होकर कहाँ जा रहे हो? माया बसन रहा मन बोला, फल संपदा सको नहीं देखे। अरे कितने साथी हो, कितने साथी कि दूसरों की संपत्ति और दूसरों का सुख तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो। तुम्हारे ईर्षा कपट विषय तुम्हें दूसरों के कपट है, मन में छल है, ईर्ष्या है। मदन सिंधुर अरे समुद्र मंथन जब हुआ तो तुमने भगवान शंकर को बावला बना दिया। स्वर्ण पेर विषपान कराए, और बेचारे देवताओं को प्रेरित करके तुमने उन्हें रस पिलाया, अमृत पिलाया। असुर सुरा विष शंकर है, आप रमा मन भगवान शंकर को विष पिलाया और देवताओं को अमृत पिलाया, लेकिन राक्षसों को मदिरा पिलाई। और तुमने क्या लिया? सबसे श्रेष्ठ रत्न जो समुद्र मंथन में निकले थे, और तुम पण और स्वयं लक्ष्मी, उसको तुमने अपना लिया, हथियार लिया। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार, अपनी बनाना जानते हो, अपनी हमेशा से कुटिल रहे हो और छल करने वाले रहे हो, दूसरों को ठगते रहे हो, ठगते रहे हो।
जानता हूँ इसका कारण यह है कि परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर तुमसे बड़ा शक्ति और सामर्थ्य में कोई नहीं है, तुम सर्वशक्तिमान हो, इसलिए भावे मने करो तुम जो तुम्हारे मन में होता है तो तुम कर डालते हो, मन मौजी हो, अपने मन की करते हो। दुनिया में कुछ होता रहे, किसी के दुख और सुख से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। काम सुबह नहीं न बाधा, किसी के शुभ कर्म या किसी के अशुभ कर्म, उनका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब लगी तुम्हें न काहू का, अरे विष्णु, मैं तुम्हारी नींद उड़ा दूंगा, तुम्हारा चैन समाप्त कर दूंगा। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा तुमको। भले भवन अब बायन दीना, तुमने अच्छे घर में पहना दिया है, अच्छे घर में पाओगे फलापन के नाम। मुझ जैसे ऋषि मुनि को इतना छल करके, इतना कपट करके, उसका उपहास करा करके, उसका अस्तित्व मिटा करके क्या मिला तुम्हें? इसका फल तुम अवश्य पाओगे, अवश्य पाओगे, अवश्य पाओगे। बंचो मोई जवन धरि देहा, अरे विष्णु, तुमने जो शरीर धारण करके मुझे ठगा है, वही तन धरो प्राप्त में। तुमने मेरा जो स्वरूप दिया है वही शरीर तुम्हें मिलेगा, वही शरीर मिलेगा। अर्थात मनुष्य के रूप में तुमने मुझे इस तरह से दिया कि तुम विवाह कर सकते हो, मुझे ठग लिया तुमने। इसके बाद मैं तुम्हें वही श्राप देता हूँ। कभी आकृति तुम कीन हमारे, तुमने हमारी आकृति, हमारा स्वरूप बैनर का बनाया, करी है कि सहाय तुम्हारे, वही बैनर तुम्हारी सहायता करेंगे। ममत्कार कीन तुम भारे, तुमने मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है, मेरा बहुत अहित किया है। नारी विराह तुम हो बदुखारे, जिस तरह से मैं आज स्त्री के वियोग में छटपटा रहा हूँ, ऐसे ही तुम भी अपने स्त्री के वियोग में दर दर भटकते फिरोगे, जंगल जंगल की धूल छोड़ोगे, खून के आंसू रोगे। राम श्राप शीस धरि हरति प्रभु बहु विनती के। श्री हरि भगवान विष्णु नारद जी के दिए हुए, मोह के वश में दिए हुए श्राप को अपने शिरोधारी करके और मुनि श्रेष्ठ नारद जी की अनेकों प्रकार से विनती करते हैं। निज माया के प्रबलता करसी कृपा हम श्री हरि विष्णु ने जो अपनी माया को आदेशित किया था पहले, उसी माया को पुनः आदेशित करते हैं कि अपनी संपूर्ण माया यहाँ से समाप्त कर दो। जब हरि माया दूर निवारे, जब श्री हरि ने माया को वहां से दूर कर दिया है तो महिता रमान राजकुमार, वहां न तो माता लक्ष्मी जी ही दिखाई देती हैं और न
वो विश्वमाय मोहिनी राजकुमारी ही दिखाई देती है। यति सभी हरि चरना जब नारद जी मोह से अलग हो जाते हैं तो बहुत ही भयभीत होकर के भगवान श्री हरि के चरणों में गिर जाते हैं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जय राम, जय राम। हे कृपा सागर, मैं आपकी शरण में हूँ, आपसे रक्षा के लिए कहता हूँ। मैंने जो श्राप दिया है आपको वो व्यक्त हो जाए, व्यक्त हो जाए, झूठा हो जाए। मम इच्छा कह दीन हे मुनिश्रेष्ठ, ये सब मेरी ही इच्छा थी। मैं दुर्वचन कहे बहुत हे भगवान, मैंने आपको बहुत अपशब्द कहे हैं, बहुत दुर्वचन कहे हैं, कहा अपराध किए हैं मैंने, बड़े अपराध किए हैं मैंने। कहा मुनि पाप मिटे मेरे लिए इतने घोर अपराध, मेरे लिए पाप कैसे मिटेंगे? आपने तो कहकर छुट्टी ले ली, ये मेरी इच्छा से हुआ है, लेकिन मैंने जो अपराध किया है, अपराध को करना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? इस बात से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे भी तो कुछ बताइए, मुझे बताइए। जपो जाए शंकर सतनाम। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप कीजिए। वही है हृदय तुरंत विश्राम। आपके हृदय को तुरंत ही शांति प्राप्त होगी। कौन शिव समान प्रिय मोरे। मुझे शिव जी के समान दूसरा कोई प्रिय नहीं है। अस परती तजोच निभारे। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा विश्वास भूलकर भी ना भूलिएगा। यही पर कृपान करे पुरारे। जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते सो न पाव मुनि भगति हमारे। वो हमारी भक्ति कभी नहीं पाता। वसुर धरि मही बिचरो जाए। ऐसा हृदय में धारण कर आप जाकर पृथ्वी पर टहलिए। अब न तुम ही माया नियराए। अब मेरी माया आपके निकट कभी नहीं आएगी। बहुविधि उन्हें प्रबोध प्रभो। तब भय अंतर ध्यान। श्री हरि विष्णु जी ने अनेकों प्रकार से महर्षि नारद जी को समझा करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। श्री